देखिए, शुरुआत करूंगा मैं बर्गर किंग के साथ। बर्गर किंग के चुनने की वजह करीब करीब 200 रुपए के टारगेट्स आए हैं। एक बाय साइड की इनिशिएट कवरेज आई है, बहुत लंबे अंतराल के बाद इस पे कोई रिपोर्ट आई है जो कि 200 रुपए के टारगेट से रही है। इनफैक्ट ये आईपीओ के रिपोर्ट्स के बाद अभी जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट थी 140-150 से टारगेट थी, पहली रिपोर्ट है जो कि 200 रुपए के टारगेट्स अब यहाँ पर दे दिए और इनिशिएट कवरेज है बाय साइड के साथ। दो तीन चीजें हैं। पहला, एक तो रिकवरी फेज बहुत तेज है और रिकवरी के अंदर कंपनी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत सारे इनके आउटलेट्स हाईवेज पर थे जो अब दोबारा पिकअप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बीच के जो होम डिलीवरी सिस्टम में वो कामकाज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बर्गर किंग फास्टेस्ट गोइंग क्यूएसआर की बातचीत यहाँ पे कर रहा है आईसीआईसीआई। उनको लगता है कि सबसे तेज ग्रोथ क्यूएसआर स्पेस इसमें देखने को मिल रही है। 700 रेस्टोरेंट्स के आसपास खोलने की बातचीत है FY26 तक आते आते, और उसके अलावा 23% की ग्रोथ FY20 से FY25 के बीच में कंपनी दिखा सकती है। और बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स में ये भी माना जा रहा है कि जो इनके नए प्रोडक्ट या नए पाइपलाइन है वो एक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप बर्गर किंग के ऊपर नजर रखें, 200 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आईसीआईसीआई तरफ से हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी रिपोर्ट है वो है मैक्वेरी की ओएमसीज के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका ये मानना है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन की सिचुएशन है उसमें अभी भी साइक्लिकल मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो यहां से तेजी आगे भी कंटिन्यू करके चलने वाले हैं। कोर रिफाइनिंग मार्जिन पूरे स्पेस के $4 थे जो कि एवरेज $1.5 के आसपास थे पिछले 2 तिमाही में, वो बढ़ के $4 के आसपास आ चुके हैं। तो पूरे स्पेस की री रेटिंग यहीं से ही होते हुए दिखाई पड़ेगी। हर $1 राइज अगर होता है तो इनकी अर्निंग्स के अंदर 9 से लेके 15% तक का अपसाइड और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप मान लीजिए करीब करीब $3 का अपसाइड है तो आप 45% के आसपास ही ग्रोथ अपर एंड पर और लोअर एंड पे करीब करीब 27% के आसपास ही ग्रोथ ब्रोकरेज हाउसेज मान के चल रहे हैं। सबसे बेहतरीन पोजीशन मैक्वेरी मानता है कि एचपीसीएल पूरे ही सिनेरियो में, और एचपीसीएल के लिए जो टारगेट्स आ रहे हैं वो करीब करीब 516 रुपए आ रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तरों से लगभग दोगुने के आसपास के दाम। इससे पहले ओएनजीसी में ऐसी सिचुएशन थी और अब एचपीसीएल के ऊपर मैक्वेरी ऐसी रिपोर्ट लेके आया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मैक्वेरी की एचपीसीएल पे और बर्गर किंग के ऊपर 200 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो एचपीसीएल पहले भी एचडीएफसी बैंक पर एक रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की तरफ से। सीएलएसए की तरफ से आज रिपोर्ट, इनफैक्ट 2 दिन पहले जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और वहां पर भी करीब करीब 1800 साढ़े 1800 के टारगेट से और अभी भी 1825 रुपए के टारगेट्स के साथ बाय कॉल जो है वो सीएलएसए ने मेंटेन कर रखी है। उनका ये मानना है कि कस्टमर एडिशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पेस पर देखने को मिल रहा है और जो पेमेंट स्पेस है या फिर जो रिटेल बिजनेस है वहां पर कंपनी की जो लीडरशिप पोजीशन है वो मेंटेन है और शायद वो गोइंग फॉरवर्ड और भी बनी रहने वाली है। अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस चैनल्स के थ्रू कंपनी अपने कारोबार को और विस्तार कर रही है और इसको एक बेहतरीन माध्यम के तौर पर गोइंग फॉरवर्ड देखा जा रहा है। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि जो कंपनी की सब्सिडरीज है जिसके अंदर एचडीबी फाइनेंशियल भी आता है वहां पर भी थोड़ा टफ टाइम जरूर रहा था लास्ट 2 कोविड की साइकिल्स के अंदर, लेकिन वहां से स्पेस जो है पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बेसिकली एनुअल रिपोर्ट थी जिसके एनालिसिस के बाद सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है और 1825 रुपए के टारगेट दिए हैं। दूसरी तरफ एक कोटक की रिपोर्ट एक्सिस बैंक के ऊपर भी आई है। 700 साढ़े 700 के आसपास शेयर है और 850 के टारगेट्स के लिए बाय रेटिंग कोटक ने दी है। यहाँ पर उनका मानना है कि एक अच्छा रूम है अभी भी इम्प्रूवमेंट का आरओई के अंदर और शायद यहाँ से अगले 2 क्वार्टर के अंदर इसमें एक फर्दर ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और उसके अलावा उनको लगता है कि कॉर्पोरेट बुक जो है वो यहाँ से ग्रोथ ड्राइवर रहेगी फर्दर आरओई के नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए। मल्टीपल एक्सपेंशन को लेकर चाहे इनकी सब्सिडरीज में कई सारे कारोबार हों इंक्लूडिंग ब्रोकरेज बिजनेस, वहाँ पर एक बड़ा एक्सपेंशन बैंक कर सकता है और उसमें एक अच्छा स्कोप भी है। इसीलिए कोटक यहाँ पर एक बाय साइड की रेटिंग दे रहा है और करीब करीब 850 रुपए के टारगेट्स हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस पे इतनी बड़ी तेजी के बाद बर्नस्टीन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और 7240 रुपए के वो टारगेट्स यहां पर दे रहे हैं और आउट परफॉर्म की कॉल अभी भी उन्होंने मेंटेन कर रखी है। उनको लगता है कि यहां से जो ग्रोथ है वो फर्दर और ज्यादा तेज आते हुए दिखाई पड़ सकती है क्योंकि डिजिटल स्पेस के अंदर जो कंपनी है उसने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है और डिजिटल कारोबार इनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनके सामने आ सकता है। एग्जीक्यूशन पार्ट भी वहां पर बहुत इंप्रूव हुआ है स्पेशली डिजिटल के अंदर और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि एक प्रीमियम फिनटेक के वैल्यूएशन अब बजाज फाइनेंस को देने का समय आ गया है। करीब करीब 7 टाइम्स जंप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 तक आते आते कंपनी के बिजनेस के अंदर और ये भी मान रहे हैं कि पे लेटर लैंडस्केप जो है वो कंपनी के लिए एक बड़ा काम करेगा जो कि इनके डिजिटल कारोबार के अंदर ही है। तो डिजिटल बिजनेस कंपनी के लिए गेम चेंजर और उसी के मद्देनजर इनकी एक बाय साइड की रेटिंग है और करीब करीब आउट परफॉर्म की रेटिंग है और रफली 7240 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। 40 का टारगेट क्या है
और सीएलएसए को क्यों पसंद आ रहा है ये स्टॉक? देखिए, सनटेक के नंबर्स के ऊपर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। 440 रुपए के टारगेट्स हैं जो कि बढ़ाए गए हैं 425 से। बाय साइड की रेटिंग है। कुछ अपडेट्स जैसे कि Q1 के टारगेट्स करीब करीब 40 से 50% FY22 की जो ओवरऑल आंकड़े हैं उसका 40 से 50% के आसपास ही ग्रोथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कंपनी 1400 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास के एक सेल्स के आंकड़े अचीव कर सकती है FY22 में जाके, ये सीएलएसए मान रहा है। साथ ही साथ कलेक्शंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। उनको लगता है कि प्री सेल एस्टिमेट्स जो हैं वो 12 से लेकर 13% तक बढ़ाए जा सकते हैं FY22-23 ऑनवर्ड्स। और साथ ही साथ एक अच्छा रैंप अप कंपनी ने अपनी डील पाइपलाइन के अंदर किया है, वो भी गोइंग फॉरवर्ड शायद रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा कंपनी के नंबर्स के अंदर। इसी के मद्देनजर सीएलएसए ने अपने टारगेट्स को अपग्रेड किया है। हालांकि बहुत बड़ा टारगेट अपग्रेड नहीं है, लेकिन 20-25 रुपए के आसपास का अपग्रेड और बाय साइड की रेटिंग सीएलएसए की तरफ से। सामने कल